सब जानता हूँ वत्स, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारी नियति का मार्ग है। मेरी नियति? हाँ पुत्र, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन मेरे पास ही बिताना होगा। यहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये है पीला कमल। इसे ही पाना है मुझे। जैसे ही विजय उस पीले कमल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जल कुंड से पानी की बूंदें ऊपर उठती हैं और एक अद्भुत पारदर्शी जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम मनुष्य? मेरे पवित्र कमल को जगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये कमल केवल शुद्ध हृदय वाले को ही फल देता है। वो मुहर को पीले द्वार के ताले पर रखता है। वो अपनी अंतिम रक्षा खो चुका है और लुप्त हो जाता है। सोरो स्टोरी। राजा वीरभद्र अपने पलंग पर लेटे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और भयंकर बिजली कड़क रही है। प्रिय रानी पद्मिनी, अब और संघर्ष नहीं। लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है। मुझे अब विश्राम की जरूरत है। तुम अपना और इस महान राज्य का ख्याल रखना। स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप आंखें मत मूंदिए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? कैसे संभालूंगी इस विशाल राज्य को? कौन देगा युवराज आर्यमान को सही मार्गदर्शन? वह तो अभी बालक है। सुनो पद्मिनी, मुझे वो सदियों पुरानी उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी याद आ रही है। लगता है आज रात नियति उसे पूरी करके ही रहेगी। कैसी भविष्यवाणी महाराज? आपने तो कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। कृपया मुझे बताइए। मेरी आत्मा इस राज्य को वीरान नहीं छोड़ेगी। वो इसी धरती पर, इसी राज्य में फिर पुनर्जन्म लेगी। पुनर्जन्म? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये तो एक चमत्कार होगा। हाँ, पुनर्जन्म। और जब सही वक्त आएगा, जब राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं वापस आऊंगा और तब तुम सब जान जाओगी। पर स्वामी, इतने वर्षों बाद मैं आपको पहचानूंगी कैसे? उस पुनर्जन्म वाले व्यक्ति में आपकी पहचान क्या होगी? समय आने पर सब जान जाओगी। और जब मैं दोबारा लौटूं, तो मुझे कहना, नीले नभ की ओर लाल रक्त का आह्वान। जो थामेगा पीला हाथ, वही पाएगा सिंहासन। नीला, लाल, पीला, ये क्या है स्वामी? ये कैसी अजीब पहेली है? मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रही। ये रहस्य तुम समय आने पर स्वयं सुलझाओगी। अब तुम अपने पुत्र युवराज आर्यमान को राजा बनने के लिए तैयार करो और युवराज को बताना कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। राजा वीरभद्र अंतिम सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर शांति छा जाती है। रानी का हृदय विदारक रोना शुरू हो जाता है। राजमहल में शोक की लहर थी और दूसरी ओर नियति ने अपना नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया था। महल से दूर एक गरीब किसान की झोपड़ी में एक बच्चे का जन्म होता है। बाहर मूसलाधार बारिश और भयंकर गर्जना हो रही है। तभी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आसमान से अचानक एक तेज नीली रोशनी झोपड़ी पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में वो रोशनी अपनी दिशा बदल लेती है और दूसरी जगह गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या था? बिजली गिरते गिरते कैसे रुक गई? ये कोई भगवान का संकेत है। तभी दाई माँ बाहर आती है और किसान को अंदर आने का इशारा करती है। किशन, घबराओ नहीं, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा आया है। जाओ, अब तुम अपनी बीवी और बच्चे को देख सकते हो। अरे तुलसी, देखो, हमारा पुत्र कितना तेजस्वी लग रहा है, मानो साक्षात इंद्र का अवतार हो। हाँ जी, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। इसका नाम हम विजय रखेंगे। समय तेजी से बीतता है
और विजय अब 21 साल का हो गया होता है। विजय और उसके पिता खेत में मेहनत कर रहे हैं। चलो, सारे बीज तो लग गए विजय। अब बस भगवान से प्रार्थना है कि फसल अच्छी हो। अब सही समय का इंतजार है। हाँ पिताजी, आप चिंता ना करें। इस बार देखना, अपनी फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा होगी। हम सबका कर्ज उतार देंगे और अपनी जमीन बचा लेंगे। वे खेत से लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में जमींदार शिव दयाल उसे रोक लेता है। ओए किशन, कहाँ चला? अच्छी फसल के सपने देख रहा है? तेरी मोहलत आज खत्म। 3 दिन में मेरा पैसा नहीं चुकाया तो ये खेत आज से मेरा। जमींदार साहब, मेरे मालिक, बस इस महीने रुक जाइए। फसल अच्छी हुई है, कर्जा फसल बिकते ही ब्याज सहित चुकता कर दूंगा। अच्छी फसल? मुझे तेरी अच्छी फसल नहीं, मेरा पैसा चाहिए। 3 दिन अगर पैसा नहीं आया तो समझ लेना राम नाम सत्य है। विजय और उसके पिता घर तो आते हैं, लेकिन विजय घर के बाहर से ही नदी किनारे चल देता है। अब क्या करूं? पिताजी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई रास्ता क्यों नहीं दिखता? हमेशा ही क्यों? जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी सब बिगड़ता है। हे बजरंगबली, रास्ता दिखाइए। जैसे ही वो ये शब्द कहता है तो पास की झाड़ियों में कुछ जोर से चमकता है। विजय जाकर देखता है, उसे एक छोटा मिट्टी का घड़ा मिलता है जो सोने की मुद्राओं से भरा है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। जब भी मैं मुसीबत में होता हूं, तब आप मेरी मदद कर देते हैं। विजय गुस्से और दृढ़ता के साथ जमींदार के घर जाता है और सोने की मुद्राएं उसके सामने फेंक देता है। ले साहूकार अपना कर्जा, और आइंदा मेरे पिताजी को कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। साला ये चोटी का चोर ने आधे घंटे में कौन सी डकैती डाल दी? आधे घंटे में मेरी 100 मुद्राएं लौटा दी, वो भी ब्याज सहित। जरूर इसने कहीं चोरी चकारी की है। इस किसान में कुछ तो रहस्य है। साला हमेशा बच जाता है। अगले दिन विजय सुबह उठता है और सीधा अपनी दादी के पास जाता है। दादी माँ, मुझे फिर वही सपना आया जिसमें मैं किसी गुफा में हूँ और उस गुफा में बहुत से अलग अलग द्वार हैं। ये एक ही सपना मुझे बार बार क्यों आता है दादी? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। लगता है ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई संकेत है। चल, अपन साधु बाबा के पास चलते हैं, वही कुछ बता पाएंगे। वे दोनों साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सब जानता हूँ वत्स, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। ये तुम्हारी नियति का मार्ग है। मेरी नियति? हाँ पुत्र, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन मेरे पास ही बिताना होगा। यहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। विजय दादी को घर भेज देता है और वहीं बाबा के पास रुक जाता है और रोज कुछ न कुछ साधु बाबा से नया नया सीखता। एक दिन अचानक राज्य के मंत्री और कुछ सैनिक साधु बाबा की कुटिया पर आते हैं। साधु महाराज, गजब हो गया। कृपया आप जल्दी राजमहल चलिए, बड़ी विपदा आन पड़ी है। युवराज आर्यमान को एक विषैले सांप ने काट लिया है। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। उनका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। बिल्कुल, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। विजय, तुम भी मेरे साथ चलो। साधु बाबा विजय को भी अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। वो जैसे ही राजकुमार के कक्ष में पहुंचते हैं, विजय युवराज को देखता है। युवराज पीड़ा में है।
विजय उस जहरीले घाव को देखकर अचानक अपने पूर्व जन्म का प्राकृतिक उपचार याद करता है। मंत्री जी, जल्दी करें, मुझे पीली मिट्टी और नीली अपराजिता के फूल चाहिए। इन्हीं के लेप से विष का असर कम होगा। अरे युवक, बाबा को इलाज करने लाए हैं, तुम्हें नहीं। तुम चुपचाप रहो। मंत्री जी, जैसे ये बालक कह रहा है वैसा ही करते जाइए। मंत्री हैरानी से उसे देखते हैं, लेकिन समय न होने के कारण व्यवस्था कर देते हैं और फिर चमत्कार होता है। राजकुमार का विष उतरने भी लगता है। सभी राज दरबार में है। रानी पद्मिनी सिंहासन पर बैठी हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने हमारे युवराज को बचाया। मांगो, क्या मांगते हो? क्या हुआ रानी, आप चिंता में लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताएं साधु महाराज आपको। पड़ोसी राजा ने राज्य से गुजरने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है और भारी टैक्स लगा दिया है, जिससे व्यापार करने वाले इस राज्य तक नहीं आ पा रहे हैं। मंत्री जी, और कोई रास्ता नहीं है। आप पड़ोसी राजा को अतिरिक्त सोने की मुद्राएं दे, जिससे वो व्यापार मार्ग खोल दे। नहीं तो ये नाकेबंदी कहीं हमारे राज्य को बर्बाद न कर दे। रानी साहब, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे पड़ोसी राजा ने राजमार्ग पर टैक्स लगाया है, वैसे आप भी उनके नील के निर्यात पर टैक्स लगा दीजिए। आखिर उनके राज्य का नील हमारी सीमा से होते हुए बंदरगाह जो जाता है। रानी चौंक जाती है। ये बिल्कुल वही आर्थिक पलटवार की नीति है जो राजा वीरभद्र ने सालों पहले एक छोटी चावल निर्यात समस्या के लिए सुझाई थी। रानी कहीं न कहीं समझ जाती है कि हो न हो ये वही है। रानी पद्मिनी विजय की परीक्षा लेने का निश्चय करती हैं। वे उसे महल में घुमाती हैं। युवक, बताओ, महल के इस भाग में क्या खास है? रानी साहब, मुझे ये कैसे पता होगा? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तभी उसका सिर घूमता है और वो अचानक बोल पड़ता है। यहाँ पर राजा को हमेशा लगता था कि दीवारों के पीछे खजाना छिपा है। रानी के होश उड़ जाते हैं। ये बात केवल वो और राजा वीरभद्र जानते थे। तभी रानी बोलती है, नीले नभ की ओर लाल रक्त का आह्वान। जो थामेगा पीला हाथ वही पाएगा सिंहासन। अरे, ये क्या बोल दिया मैंने? तुमने बिल्कुल सही बोला युवक, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चलो मेरे साथ। फिर रानी उसे अपने कक्ष में ले जाती हैं और उसे एक मोहर दिखाती हैं। ये मुहर तो मुझे देखी देखी सी लगती है रानी साहब, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखी है। युवक, मैं जो तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। तुम पुनर्जन्म में इस राज्य के राजा वीरभद्र थे और ये सब उनकी ही स्मृतियां हैं जो तुम्हें याद आ रही हैं। राजा वीरभद्र ने मरते समय मुझसे एक बात और कही थी, जिसे मैंने अभी तक गुप्त रखा। क्या बात रानी साहब? उन्होंने कहा था, जब तुम उसे पहचान लो तो उसे कहना कि वो मुहर को प्राचीन जलकुंड के पास लेकर जाए। वहां उसे जल परी का वरदान मिलेगा। वही वरदान उसे गुफाओं के रहस्य तक पहुंचाएगा। जल परी का वरदान और गुफा का रहस्य? अच्छा, ये वही गुफा होगी जो मेरे सपने में आती है। तभी मैं सोचूं कि ये अजीब अजीब सपने मुझे ही क्यों आते हैं। तभी उस मुद्रा से एक जोरदार प्रकाश निकलता है और एक रहस्यमयी आवाज आती है। पहुंचे जो जलकुंड तक, जहां मिले नीला प्रकाश। पीला कमल जो भेंट करे, पाए गुफाओं का विश्वास। ये कैसी पहेली है? ये मुहर तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जाओ राजन, आगे का सफर आपको अकेले ही तय करना है। साधु बाबा उसे कुछ कहते हैं और वो मुहर लेकर चुपचाप वहां से निकल पड़ता है। राज्य की सीमा पर एक प्राचीन शांत जलकुंड। चारों ओर घने पेड़ हैं। पानी इतना साफ है कि नीचे का हिस्सा दिखाई देता है और सुबह की रोशनी में पानी हल्का नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां कोई पीला कमल नहीं लगा है। वो पहेली क्या थी? पहुंचे जो जलकुंड तक, जहां मिले नीला प्रकाश। पीला कमल जो भेंट करे, पाए गुफाओं का विश्वास। अब नीला प्रकाश कहां से लाऊं? इस मुहर से ही पूछता हूँ।
विजय जैसे ही उस मोहर को सूरज की रोशनी में रखता है, उसे एक तेज नीला प्रकाश निकलने लगता है और उस नीले प्रकाश से धीरे धीरे एक अद्भुत सुनहरा पीला कमल उगना शुरू होता है। वो कमल तेजी से बड़ा होता है। अच्छा, तो ये है पीला कमल, इसे ही पाना है मुझे। जैसे ही विजय उस पीले कमल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जल कुंड से पानी की बूंदें ऊपर उठती हैं और एक अद्भुत पारदर्शी जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम मनुष्य? मेरे पवित्र कमल को जगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये कमल केवल शुद्ध हृदय वाले को ही फल देता है। देवी, मैं आपके कमल को नष्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ एक वरदान मांगने आया हूँ जो मेरी नियति को पूरा करेगा। विजय अपनी पूरी कहानी जलपरी को संक्षेप में बताता है। पुनर्जन्म, भविष्यवाणी और गुफाओं के सपने। तुम वही हो मनुष्य जिसका मुझे इंतजार था। तुम्हारा जन्म नीले नभ के नीचे हुआ और तुम्हारा हृदय पीला कमल उगा सकता है। ये लो तुम्हारा वरदान। जब तुम अपनी यात्रा में किसी अदृश्य दीवार या बंद दरवाजे के सामने फंस जाओ तो इस कमल को वहां रख देना। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जलपरी मुस्कुराती है और नीले प्रकाश में विलीन हो जाती है। अब विजय की अगली यात्रा शुरू होती है, गुफाओं की ओर, जहां उसे अपने सपने के 3 द्वार खोजने हैं। विजय कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक विशाल अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। ये गुफा इतनी पुरानी लगती है कि मानो सदियों से किसी ने इसे छुआ न हो। ये तो वही जगह लग रही है जो मेरे सपने में आती है, पर इसका रास्ता तो बंद है। तभी उसे परी की बात याद आती है। वो उस कमल को उस गुफा के सामने रख देता है और वो गुफा का गेट अपने आप ही खुल जाता है। विजय गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचता है। यहाँ उसकी सांस रुक जाती है। कक्ष के चारों ओर 3 विशाल दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग रंग और प्रतीक से सजा हुआ है। ये ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा उसने अपने सपनों में देखा था, लेकिन उन दरवाजों की रक्षा एक अग्नि बेताल कर रहा है। इस जन्म में भी आ गया तू मानव। जा, चुन ले अपना दरवाजा, लेकिन याद रखना, इन दरवाजों पर प्रवेश करते ही वापसी का रास्ता नहीं है और मैं फिर तेरा अंत देखने के लिए यहाँ हूँ। इनमें से सही रास्ता कौन सा है? एक नीला है, एक लाल और एक पीला। ये तो वही पहेली है जो महाराज ने बताई थी। नीले नभ की ओर, लाल रक्त का आह्वान, जो थामेगा पीला हाथ वही पाएगा सिंहासन। विजय को पता था कि पीला हाथ ही सिंहासन पाएगा, लेकिन वो पहले 2 रंगों के खतरे को समझना चाहता था। तभी उसे अचानक साधु बाबा द्वारा गुफा में प्रवेश से पहले दिए गए अंतिम रहस्यमय शब्द याद आते हैं। पुत्र, नीला रंग अनंत की चाह है। जो छोटा होकर बड़ा बनने की कोशिश करता है वो गिरता है। लाल रंग प्रतिशोध है। जो अतीत को बदलना चाहता है वो शापित हो जाता है। केवल पीला ही वर्तमान और भविष्य को विश्वास से जोड़ता है। विजय सदियों पुरानी इतिहास को याद करने की कोशिश करता है, जो उसे वीरभद्र के रूप में याद आ रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधली छवि उभरती है। एक बार राजा वीरभद्र ने नीले द्वार को ज्ञान के लिए चुना था, जिसके परिणाम स्वरूप वो आसमान में भटक गए और राज्य खतरे में पड़ गया था। दूसरी बार उन्होंने क्रोध में लाल द्वार चुना, जिससे बीमारी और दरिद्रता फैली। ये दोनों उनके पिछले परीक्षणों के दुष्परिणाम थे। नीला नभ वो अहंकार का द्वार है, लाल रक्त वो क्रोध का द्वार है। ये दोनों मार्ग मैंने पिछले जन्मों में देखे हैं और मुझे पता है कि उनका परिणाम विनाश था। पीला ही विश्वास और आशा का मार्ग है। विजय आत्मविश्वास से पीले दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो मुहर को पीले द्वार के ताले पर रखता है और मुहर चमक उठती है। अग्नि बेताल चीखता है। वो अपनी अंतिम रक्षा खो चुका है
और लुप्त हो जाता है। विजय पीले दरवाजे पर प्रवेश करता है। वो देखता है कि वहाँ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा खजाना है। ये केवल खजाना नहीं है, ये मेरे राज्य की अमानत है। मेरा पुनर्जन्म इसीलिए हुआ ताकि मैं इस राज्य को इसके स्वर्णिम युग तक ले जा सकूं। विजय ने तीनों द्वारों की परीक्षा पार कर ली थी। नीले नभ के आह्वान, लाल रक्त के त्याग और पीले विश्वास के दम पर उन्होंने स्वयं को पहचान लिया था। अब समय था राजमहल लौटने का। अब राजा विजय पुराने राजा वीरभद्र की आत्मा और नई युग के आत्मविश्वास से भरे हैं। वो अपने राज्य में लौटते हैं, जहां रानी पद्मिनी और सारी प्रजा उनका अधीरता से इंतजार कर रही है। राज तिलक की तैयारी शुरू होती है और पूरा राज्य एक नए स्वर्णिम दौर के आने की उम्मीद में झूम उठता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।